Hello students, how are you? Students, my name is Gadvi Naitik and we are studying your chapter number 1 of class 6, that is knowing our numbers. And in this video we are going to discuss the introduction for your exercise number 1.3. आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 में जो भी टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले वो हम इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज 1.3 इसके बाद आपके लिए बहुत ही इजी हो जाए। चलो तो देखते हैं, फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एस्टिमेशन। एस्टिमेशन किसे बोलते हैं? ओके, एस्टिमेशन का अगर मैं हिंदी में भाई बात करूं तो एस्टिमेशन यानी कि अंदाजा लगाना, अंदाजा लगाने की बात कर रहे हैं। तो अंदाजा यानी क्या, तो यहां पर देखो आपको एग्जांपल दिए गए, लिखा हुआ है कि अप्रोक्सीमेट 2000 पीपल वेर किल्ड एंड मोर देन 5000 इंजर्ड इन अ साइक्लोनिक स्टॉर्म इन अ कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। क्या लिखा है कि अप्रोक्सीमेटली 2000 पीपल वेर किल्ड। भाई अंदाजित, याद रखना खास, अप्रोक्सीमेटली। ओके, परफेक्ट फिगर नहीं है, परफेक्ट अभी तक पता नहीं चला है। जब भी साइक्लोन आता है, साइक्लोन यानी कि भाई अगर हम बात करें तो उसे बवंडर बोलते हैं। ओके, साइक्लोन, जब साइक्लोन आता है तो हमें पता नहीं चलता कि भाई कितने मरे, कहीं पर मरे भी होंगे, कहीं पर कोई जीता भी होगा। तो यहाँ पर लिखा है कि अप्रोक्सीमेटली 2000 पीपल वेर किल्ड, यानी कि अंदाजित भाई 2000 पीपल मरे एंड मोर देन 50,000 इंजर्ड इन अ साइक्लोनिक स्टॉर्म इन अ कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के कोस्टल एरियाज में जो साइक्लोन आया उसमें अंदाजित 2000 जितने लोग मरे और 50,000 जितने लोग घायल हुए। ये अंदाजित है। इसका मीनिंग क्या हुआ? एस्टिमेशन, यानी कि अंदाजा लगाना। ओके, हम अंदाजा ही लगा रहे हैं, हमें पता नहीं है कि एक्चुअल में इतने हैं या नहीं है। ओके, वी आर जस्ट अप्रोक्सीमेशन। ओके, हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ एस्टिमेशन कर रहे हैं। ओके, अप्रोक्सली हम बोल रहे हैं कि भाई हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, हमें पता नहीं है कि कितने हैं। ओके, तो ये हुआ एस्टिमेशन। ओके, एस्टिमेशन क्या है बेसिक, हम आगे समझेंगे कि एग्जैक्टली एस्टिमेशन क्या है। फिर देखो कि ओवर 13 मिलियन पैसेंजर आर कैरिड ओवर 63,000 किलोमीटर रूट ऑफ रेलवे ट्रैक एवरी डे। एवरी डे भाई रेलवे ट्रैक के अंदर 63,000 किलोमीटर हमारे 13 मिलियन जितने पैसेंजर एवरी डे जाते हैं और वो 63,000 किलोमीटर जितना सफर तय कर लेते हैं। तो भाई ये पता नहीं कि एग्जैक्टली 63,000 ही थे और सबने टोटल मिला के, सॉरी एग्जैक्टली 13 मिलियन ही थे और सबने टोटल मिला के 63,000 किलोमीटर ही ट्रैवल किया। बट ये अप्रोक्सीमेट है, इसके आजू बाजू में। ओके, शायद ऐसा हो सकता है कि 64,000 हो गया हो या 62,500 हो गया हो, पर ये अप्रोक्सीमेट आंकड़ा है। ओके, तो इसे बोलते हैं एस्टिमेशन या अप्रोक्सीमेशन, यानी कि अंदाजा लगाना। पर अंदाजा हमारे मैथ्स में कहाँ पर काम आएगा? ओके, तो चलो मान लो कि भाई आप जाते हो एक शॉप के अंदर, आप एक शॉप के अंदर जाते हो जहां पर आप बोलते हो कि भैया मुझे एक कंपास बॉक्स देना ना। तो भैया बोलते हैं कि हाँ भाई कंपास बॉक्स देता हूं बेटा। तो कंपास बॉक्स जो है वो आपको भैया बोलते हैं कि बेटा कंपास बॉक्स जो है ना वो है आपका 55 रुपये का। और आप बोलते हो कि भैया कोई बात नहीं, साथ साथ में मुझे एक पेन भी दे दो ना अच्छी वाली। तो भैया बोलते हो कि चलो कोई बात नहीं भाई, एक पेन भी ले ले तू। तो वो पेन है 7 रुपये की। कितने रुपए की? 7 रुपये की। तो टोटल आपके कितने रुपए हो गए? ये 62, टोटल 62 रुपये हुए। तो आप वहां पर उस भैया को बोलोगे कि भैया 62 रुपये हुए ना, तो भाई 60 रुपये ले लो ना, कोई बात नहीं। राउंड फिगर क्या बोलते हैं? राउंड फिगर, इतने रुपए ले लो ना, हुए 62 पर आप बोलोगे कि भैया 60 रुपये ले लो ना। ओके, तो ये क्या हुआ? राउंड फिगर। और दूसरा एग्जांपल तो यहाँ पर तो आपने पैसे घटा दिए। अब आप गए हो कहीं पर मॉल में या किसी जगह पर, तो वहाँ पर था एक लंच बॉक्स जिसकी प्राइस थी 99 रुपीज़। 99 रुपीज़ थी। आपने वहाँ पर 100 रुपये की एक नोट दी और आपको सामने उसे 1 रुपया वापस देना है। पर वो बोलेगा कि भैया आज मेरे पास 1 रुपया छूटा नहीं है, दूसरी बार ले लेना ना। ओके, आप भले दूसरी बार जाने भी नहीं वाले, अब बोलोगे चलो कोई बात नहीं, चलो मैं 100 रुपये दे देता हूँ। तो ये क्या हुआ? राउंड ऑफ आपने 100 रुपये दे दिए। यहाँ पर 62 रुपये हो रहे थे तो आपने 60 रुपये दे दिए। तो कई बार हम थोड़े से कम पैसे दे देते, कई बार हम थोड़े से ज़्यादा पैसे दे देते। तो ये क्या है?
राउंडिंग ऑफ क्या है? राउंडिंग ऑफ, एस्टिमेशन, अंदाजे से इतने रुपए हुए होंगे ऐसा। ओके 62 है पर हमने दे दिए 60। तो ऐसे कुछ एस्टिमेशन और अप्रोक्सीमेशन आपको कुछ काम आता है। चलो अब ये राउंडिंग ऑफ मैंने जो बोला वो खास याद रखना, क्योंकि हमारे एक्सरसाइज 1.3 के अंदर आपको यही काम आने वाला है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम हमारा देखते हैं कि एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ। क्या लिखा है भाई? एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ, आपको उसके नियरेस्ट टेंस, ओके सबसे पहले तो टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स क्या होते हैं वो याद कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4325। तो ये है वंस, ये टेंस वंस, टेंस, हंड्रेड्स और ये थाउजेंड्स। ओके टेंस कैसे बना? 25 टेंस यानी कि भाई 10 के साथ जो मल्टीपल में होता है 25 यानी कि 20 प्लस 5, ओके 25। तो जो 10 के मल्टीपल में आता है उसे हम बोलते हैं टेंस। ओके ये तो हम सबको पता है। 10 फिर 50 फिर 80 90, ये क्या हुआ? टेंस हुआ। फिर यहाँ पर ये जो भाई 3 है वो हंड्रेड्स है, 325, 457। ओके तो ये हंड्रेड्स है। तो खास ध्यान से देखना, अगर 4325 को मुझे टेंस से मुझे अगर उसे राउंड ऑफ करना है तो मैं क्या करूंगा? देखो 4325 को क्या करना है? नियरेस्ट टेंस से अगर मुझे राउंड ऑफ करना है तो टेंस यानी कि सेकेंड डिजिट, ये टेंस है हमें पता है। सेकेंड डिजिट के बाद के भाई जो डिजिट्स होंगे ना उसे हम बना देंगे 0। क्या बना देंगे? 0। और थोड़ा सा भाई इसे हम एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट एग्जाम्पल है तो ये 4327। टेंस से हमें राउंड ऑफ करना है तो टेंस की प्लेस के बाद सारे नंबर 0, टेंस की प्लेस के बाद तो एक ही डिजिट आता है 7। ये क्या है? 7। 4327। अब 27 जो है भाई, 27 जो है इसके इस साइड होगा 26, 25, 24, 23, 22, 21 और 20। इस साइड होगा 28, 29 और 30। और यहाँ पर हमारा 27 पड़ा है, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 30 है। तो भाई 27 से नज़दीक कौन है? 0 वाला नंबर, 30 या 20? तो आप बोलोगे 30। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से सिर्फ 3 स्टेप दूर है, 1, 2 एंड 3। और ये भाई यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 स्टेप्स दूर है। तो नज़दीक वाला कौन है? 30। तो इसे अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 4330। ओके नज़दीक के नंबर से राउंड ऑफ करते, हमने पहले एग्जाम्पल देखा था 99 था तो आपने 100 रुपये दे दिए, 62 था तो आपने 60 रुपये दे दिए। ओके अब खास ध्यान से भाई चलो कोई एक दूसरा एग्जाम्पल लेते, ये एग्जाम्पल जाने देते हैं, एकदम ध्यान से समझना। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं 23। अब 23 के भाई किसके बीच में है? वो 20 के और 30 के बीच में। किसके बीच में है वो? 20 और 30। तो 23 20 से नज़दीक है या 30 से? आप बोलोगे सर 20 से। ओके तो ये भाई राउंड ऑफ हो जाएगा 20। ओके क्योंकि वो 20 से नज़दीक है। अब 27 तो पीछे का डिजिट देख के हम बताते हैं 3 छोटा है ना भाई, आधे से छोटा है इसलिए। चलो अब दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम। सपोज 458। हमें क्या करना है? टेंस से राउंड ऑफ करना है, यानी कि इसके बाद सारे नंबर 0। 58 किसके बीच में? 50 और 60 के बीच में। ओके और 58 किससे नज़दीक है? 60 के या 50 के? तो आप बोलोगे 60 के। तो ये 58 क्या बन जाएगा? 60। तो 458 बन जाएगा 460। क्लियर? टेंस से राउंड ऑफ करना यानी कि पीछे। ओके टेंस के बाद जितने डिजिट हो वो 0 करना है। टेंस के बाद एक ही डिजिट होता है वंस। ओके तो वंस वाला डिजिट 0 हो जाना चाहिए। और पता कैसे चलेगा? पीछे वाले डिजिट को देख के। ध्यान से समझो,
जब भी हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं कोई भी, यहाँ पर देखो अगर 58 का ही लिखे हम, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। 58 देखो कहाँ पर है और सेंटर में क्या है, सेंटर में हमारा 55। तो 55 से बड़ा जो होगा, 5 से बड़ा जो होगा वो इस साइड जाएगा, यानी कि वो 60 के साथ राउंड ऑफ हो जाएगा, और 5 से जो छोटा होगा वो 50 के साथ राउंड ऑफ हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि सर अगर 55 हो तो नंबर मेरे पास ऐसा हो कि 955, तो इसका मैं क्या करूं, ये तो एग्जैक्टली बीच में आ रहा है, 5 तो एग्जैक्ट बीच में, 55 50 और 60 के बीच में है, तो आप क्या लोगे, तो भाई नॉर्मली हमें इसे 960 ही बना देना है, पर अगर आप 950 बनाते हो तो भी चलता है, राउंडिंग ऑफ बाय टेंस, यानी कि टेंस के डिजिट के बाद वाला 0, यानी कि वो हमेशा चेंज किस में होगा, 50, 60, 20, 30, 40, 70, 80, 90। ओके, यहाँ पर पीछे ऐसा ही हो जाएगा, 58 है ना, तो या 50 हो जाएगा या 60, देखो 60 हो गया, 23 है तो वो या तो 20 हो जाएगा या 30 हो जाएगा, पर वो नज़दीक 20 से तो 20 हो जाएगा। पीछे हर बार 60, 40, 20, 30, 10, 90, 80 ऐसा ही हो जाएगा। तो ये हुआ राउंडिंग ऑफ बाय नियरेस्ट टेंस। ओके, आगे देखते कि एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। अब क्या कहा है, नियरेस्ट हंड्रेड्स। चलो अब भाई आपको ये तो इजीली आ जाएगा, 223। अब क्या कहा है, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स की प्लेस क्या है, ये वंस, टेंस और हंड्रेड, ये 200। ओके 200। अब 100 के बाद के जो डिजिट है उसे 0 करना है, 23 जो है ना उसे 0 कर देना है। ओके, तो ये 223 किसके बीच में है, ये बीच में है 200 के और 300 के बीच में। ओके, 200 और 300 के बीच में, यस सर ये क्लियर है, 200। इसके एग्जैक्टली सेंटर में क्या होगा, 250। तो 250 से अगर नंबर छोटा होगा, ये 5 वाले से छोटा होगा, तो ये नंबर बन जाएगा 200, और 5 वाले से अगर बड़ा होगा तो ये नंबर बन जाएगा 300। 223 किसके नज़दीक है, 200 के या 300 के, तो आप बोलोगे सर 200 के, तो ये हो जाएगा 200। चलो दूसरा नंबर लेते कि 579 किसके बीच में है भाई, 579 वो 500 के और 600 के एग्जैक्ट बीच में है 550। तो 579 नज़दीक किसके है भाई, 600 के या 500 के, और पहले तो ये 50 से बड़ा है, देखो 70, यानी कि इस साइड आएगा, 550 से बड़ा है, तो भाई 600 से नज़दीक है, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा क्या, 600। इसके पहले वाले एग्जांपल में भी हम देख रहे थे कि 5 देखते थे पीछे कि 5 से छोटा हो तो आगे वो आ जाएगा। ओके, तो ये 23 है तो वो 20 हो जाएगा, अगर 5 से बड़ा है तो ये 30 हो जाएगा। तो सेम टू सेम सेकेंड डिजिट देखना है, यहाँ पर देखो ये 2 है, 5 से छोटा है, तो हमने क्या किया 200 बना दिया। ये उसके बाजू वाला डिजिट, क्योंकि 100 से कर रहे हैं तो 100 के पोजीशन के बाजू वाला डिजिट, तो ये 7 जो है वो 5 से बड़ा है, यानी कि इस साइड होगा, तो ये 600 हो जाएगा। चलो और एग्जांपल लेते, 854। 854। चलो अब भाई हमें करना है 100 से, 100 के बाजू वाला डिजिट तो भाई 5 एग्जैक्टली बीच वाला, ओके एग्जैक्टली सेंटर वाला। अब सेंटर में तो आप बोलोगे कि सर कैसे पता चलेगा, बाद में देखना है कि 54 है, तो वो क्या है सेंटर से इस साइड है, थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि 854 का हो जाएगा 900। 50 से छोटा होता तो इस साइड, 50 से बड़ा है तो इस साइड। ओके, तो ये भाई हो गया नियरेस्ट हंड्रेड्स, यानी कि पीछे 2 0 वाले हो जाने चाहिए। टेंस था तो टेंस यानी कि पीछे 1 0। ओके, 100 से तो पीछे 2 0, यानी कि पीछे नंबर जो वो 100 में बोल आना चाहिए। 223 था, 223, तो 23 निकाल देना, या तो 200 लिखो या तो 300, तो ये 200 लिख दिया। 579, 79 नहीं लिखना, या तो 500 लिखो या तो 600, जो नज़दीक है उसके नज़दीक में लिख दो, तो 600 के नज़दीक था तो 600। क्लियर। चलो ये हो गया 100, अब है थाउजेंड्स। अब तो पता चल ही जाना चाहिए। चलो देखते हैं कि 23,470
किससे करना है हमें राउंडिंग ऑफ 1000 से। तो थाउजेंड्स की प्लेस क्या है, ये वंस, टेंस, 100 और ये 1000। ओके चलो 23,000 नहीं लेते भाई, पहले छोटा सा नंबर ले लेते, उसके बाद आगे जाके बड़ा नंबर लेंगे। 3470, तो हमें क्या करना है 1000 से, यानी कि 3 के बाद वाले सारे नंबर 0। ओके अब 3470 किसके बीच में है, वो 3000 के और 4000 के बीच में। इसके एग्जैक्टली सेंटर में क्या होगा 3500। 3500 से छोटा होगा तो ये 3000 बन जाएगा, 3500 से बड़ा होगा तो वो 4000 बन जाएगा। हमें पता है क्योंकि हम सेकंड डिजिट देखते हैं, वो अगर 5 से बड़ा है तो उस साइड और 5 से छोटा है तो इस साइड। देखो 3000 सेकंड डिजिट क्या है, 5 से छोटा है तो इस साइड, यस 3000, तो ये हो जाएगा 3000। इसी का सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि 3780। भाई हमें इसके बाद सारे 0 चाहिए, सेकंड डिजिट क्या है 7, 5 से बड़ा है तो 3700 नज़दीक किसके 4000 के, तो भाई इस साइड चला जाएगा तो ये हो गया 4000 से राउंडिंग ऑफ। क्लियर, चलो बड़ा नंबर ले लेते हैं भाई 29,453। ओके थाउजेंड्स वाला डिजिट यही है। ओके आगे वाला चेंज नहीं होगा भाई, पीछे 3 0 चाहिए, 1000 यानी कि पीछे 3 0, 100 हो गए तो पीछे 2 0 चाहिए, 10 हो गए तो पीछे 1 0 चाहिए। इसके बाद हमें 0 चाहिए, इसके बाद वाला डिजिट 5 से बड़ा है या छोटा, छोटा, तो इस साइड आ जाएगा यानी कि 9000, 29,000 हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 29,000। सेम एग्जाम्पल अगर होता कि 29,643 तो हमें करना किससे 1000 से पीछे के 3 डिजिट 0, 9 के बाद वाला 5 से छोटा या बड़ा, बड़ा है तो हम क्या जाएंगे 29,000 का क्या हो जाएगा, 29 के बाद 1000 में क्या आता है 30,000, 28,000, 29 के बाद 30,000 तो 29,000 आगे जाएगा यानी कि 30,000। क्लियर, क्योंकि ये 5 से बड़ा है, क्योंकि 29,643 किसके बीच में है, वो 29,000 के और 30,000 के बीच में है और उसके एग्जैक्ट सेंटर में होगा 29,500। ओके तो 29,500 से बड़ा है ना, इस साइड है, ओके इस साइड है तो ये बन जाएगा 30,000। क्लियर, चलो तो ये था हमारा राउंडिंग ऑफ बाय 1000, यानी कि पीछे के 3 डिजिट 0, ओके उसके पहले 100 यानी कि पीछे के 2 डिजिट 0 और उसके पहले 10 यानी कि पीछे का एक डिजिट 0। 10 यानी कि 10 की प्लेस के ऊपर एरो कर दो, उसके बाद वालों को 0 करना है। ओके उसके बाद वाला डिजिट 5 से छोटा होगा तो इस साइड वाला हो जाएगा, 5 से बड़ा होगा तो उसके आगे वाला नंबर हो जाएगा। ओके चलो अब टू एस्टिमेट द सम। अब भाई क्या है, हम लोगों ने राउंडिंग ऑफ करना सीख लिया, राउंडिंग ऑफ तो सीख गए, अब उसको एडिशन करना है। एडिशन को एस्टिमेट करना है तो वो कैसे करेंगे, तो चलो ध्यान से समझना। हमारे पास नंबर है 58 एंड 43। अब इसको हमें सम करना है, पर ऐसे नहीं, हमें कैसा करना है एस्टिमेट वाला सम। अब 58 को हम क्या बना सकते हैं भाई, 58 को हम बना सकते हैं क्या 60, नजदीकी राउंडिंग ऑफ, नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ वो क्या है 60, तो ये हो जाएगा 60। और 43 को हम क्या बना सकते हैं 40, तो 60 प्लस 40 हो जाएगा 100। क्लियर, हाँ सर क्लियर। चलो ये तो इजी था, अब थोड़ा सा हार्ड लेते हैं। अब अगर मैं लेता हूं 459 प्लस 34, अब इसे हम किससे राउंडिंग ऑफ करेंगे सर, एक 3 डिजिट वाला और एक 2 डिजिट वाला। ओके तो हमें खास याद रखना, ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ खास याद रखना कि जब कोई अलग अलग डिजिट है तो जो सबसे छोटा डिजिट है ना भाई, वो देखना है कि वो किससे राउंड ऑफ हो सकता है। भाई इसमें पीछे एक डिजिट ही 0 हो सकता है, यानी कि इसे हम टेंस से ही राउंड ऑफ कर सकते हैं। 34 का राउंडिंग ऑफ क्या हो जाएगा 30। ओके अब भाई इसका राउंडिंग ऑफ हम करेंगे, इसे 100 से नहीं करेंगे, क्योंकि 34 को अगर 100 से करेंगे तो पीछे 2 0 चाहिए, तो ये तो पूरा का पूरा 0 0 हो जाता। ओके तो ऐसे नहीं चलता,
क्योंकि ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो हमें 100 से नहीं कर सकते, हमें टेंस से ही करना पड़ेगा। छोटा डिजिट जो है उसमें लास्ट में सारे डिजिट 0 हम कर सकते हैं। ओके, आगे एक दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। 34 को बना दिया 30, 59, आगे 400 नहीं देखना है, टेंस से कर रहे हैं, टेंस वाला डिजिट और उसके बाद वाला देखना है। 59 तो ये हो जाएगा 60, यानी कि 460, 460 प्लस 300 यानी कि 460, 70, 89, 490। चलो अब थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। 2345 प्लस 379। चलो राउंडिंग ऑफ किससे करेंगे, 100 से, 10 से या 1000 से। छोटा नंबर पहले देखना है 379, तो इसके हम पीछे के दो नंबर जो है उसे 0 0 कर सकते हैं, यानी कि इसे हम 100 से राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं, 100 से। ओके, 1000 से क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 1000 से करेंगे तो पीछे के 3 डिजिट 0 चाहिए और ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाता, इसलिए हम इसे 1000 से नहीं कर सकते हैं। ओके, चलो अब करते हैं। 379 का क्या हो जाएगा भाई, 300 देखना है, उसके बाद वाला डिजिट 7, 5 से बड़ा है, यानी 300 का क्या हो जाएगा 400, तो ये हो जाएगा 400 और इसका भी भाई इतना ही राउंडिंग ऑफ करेंगे 345। अब किससे कर रहे हैं, 100 से, तो 1s, 10s और 100s के बाद सारे 0 चाहिए। अब 4 जो है वो 5 से छोटा है, आधे से छोटा, यानी कि ये हो जाएगा 2300। अब 2300 प्लस 400 ये तो हम कर सकते हैं, 300 प्लस 400 700, यानी कि 2700। ओके, चलो तो इस तरह से हमें एस्टिमेशन करना है अगर 3 डिजिट हो भाई, 3 आपको दिए गए हो। चलो भाई वो बाद में करेंगे, आगे हमें माइनस भी करना है, तो इससे आप इजीली समझ सकते हो। अगर ऐसे ना आए तो भाई आप इसको टू 2700 भाई ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट करो या फिर एडिशन करके करो, और खास करके अगर हो तो एडिशन करके ही करना है, ये तो हमने समझाने के लिए रखा था कि टू एस्टिमेट द सम। चलो अब टू एस्टिमेट द डिफरेंस, अब डिफरेंस करना है, कोई चेंज नहीं, सेम टू सेम चीज जो हमने पहले देखी थी। चलो अब डिफरेंस में भाई बड़े एग्जांपल लेंगे, सम में तो हमने छोटे छोटे लिए, इसमें बड़े लेते हैं। चलो 2435 माइनस 1789। चलो दोनों नंबर सेम है तो इसे हम 1000 से राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं, पीछे के 3 डिजिट को 0 कर सकते हैं। अब 2400 ओके, हम 1000 से कर लेंगे, हम इसे किससे 1000 से, तो हम 1s, 10s, 100 और 1000 ये तीनों 0 करने हैं। तो 400 किसके नजदीक है, 2000 के या 3000 के, तो आप बोलोगे 2000 के, तो ये हो जाएगा 2000 माइनस 1789, तो 1789 या 789 जो है वो 1000 के नजदीक है या 2000 के, तो आप बोलोगे सर 2000 के, तो ये हो जाएगा 2000 माइनस 2000 यानी कि 0। चलो ये तो कुछ था नहीं, अब लेते 9438। चलो भाई थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं इसे, 9780 प्लस 4870। अब भाई माइनस करना है, माइनस। ओके, राउंडिंग ऑफ भाई किससे करेंगे, हम करेंगे 1000 से, दोनों 1000 वाले, तो 9780 वो किसके नजदीक है, 9000 के या 10000 के, तो अब बोलोगे 10000 के, तो यस 10000 माइनस 4870, ये 4870, तो भाई 8 जो है वो 5 से बड़ा है, यानी कि ये उस साइड जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 5000। 10000 माइनस 5000 यानी कि 5000, तो ये हमारा आंसर। ओके, तो इस तरह से हम डिफरेंस को एस्टिमेट करते हैं। भाई अगर सेम टू सेम है तो कोई चिंता नहीं है, पर अगर ऐसा हो
कि 14,530 माइनस 4,320। अब इसका क्या करेंगे भाई, राउंडिंग ऑफ किससे करेंगे, तो ये भाई छोटा नंबर देखना है, छोटा नंबर कौन सा है 1000 वाला, तो 1000 से राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। तो 4320 का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4000, तो ये नज़दीक किसके 4000 के, 4000 और 5000 में जिसके नज़दीक हो वो लेना है। अब इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, इतना ही हम एस्टिमेट कर सकते हैं 1000 से, 4 डिजिट में एक बार कंसीडर करो 4530, भाई ये 4000 के नज़दीक है या पीछे 5000 के, तो बोलोगे 5000 यानी कि ये हो जाएगा 15,000, 15,000 माइनस 4000 यानी कि 11,000। भाई आप सबको माइनस कर देना है, अभी ये समझाने के लिए मैं माइनस नहीं कर रहा हूँ, बाकी हम सबको माइनस कर देना है, माइनस प्रॉपरली करना है, क्लियर। तो चलो ये था टू एस्टिमेट द डिफरेंस। अब आगे है टू एस्टिमेट द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स यानी कि मल्टीप्लीकेशन। तो चलो करते हैं, मेरे पास है 17 मल्टीप्लाई बाई 28। अब इसका क्या करूँगा, पहले तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा, 17 किसके बीच में 10 और 20 के, और नज़दीक किसके तो 20 के, मल्टीप्लाई बाई 28, 28 का राउंडिंग क्या हो जाएगा 30। अब 20 मल्टीप्लाई बाई 30 है, मल्टीप्लीकेशन का समझना, जब भी पीछे जीरो आ रहा है तो जीरो को भूल जाओ और सिर्फ डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, और जीरो कितने हैं, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, तो इसका एक और इसका एक, 600 इसका आंसर हो जाएगा। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि 573 मल्टीप्लाई बाई 43। चलो अब इसका कैसे मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो यहाँ पर देखो भाई छोटे नंबर को देखना है, 43 को राउंडिंग ऑफ हम किससे कर सकते हैं, 10 से, 100 से करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, तो 43 का बन जाएगा 40, तो इसको भी इतना ही करना पड़ेगा 73 का, तो 73 उसका हो जाएगा 570। ओके, अब भाई यहाँ पर क्या करना है, 57 और 4 का ही मल्टीप्लीकेशन करना है, 0 तो लास्ट में लगा देंगे। चलो तो 57 मल्टीप्लाई बाई 4, 7 4 ज़ा 28, 5 4 ज़ा 20 और 22, तो ये हो जाएगा 228, इसका एक 0, इसका एक 0। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। तो हर बार हम कुछ ऐसा ही करेंगे कि जो छोटा डिजिट होगा उसे देखेंगे, उससे पहले राउंड ऑफ करेंगे, पीछे जितने भी नंबर से उसे 0 कर देने, आगे वाला एक डिजिट रखने, पीछे के सारे 0 कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया, छोटा डिजिट उसमें पीछे के सारे 0 कर दो, इसमें भी उतने ही डिजिट को 0 करना है, पीछे 3 डिजिट को, ये 1000 से हुआ तो ये भी 1000 से होगा। माइनस कर रहे थे, यहाँ पर सम कर रहे थे, राउंडिंग ऑफ बाय थाउजेंड्स देख लिया, राउंडिंग ऑफ बाय हंड्रेड्स देख लिया, राउंडिंग ऑफ बाय टेंस देख लिया। ओके, और एस्टिमेशन किसे बोलते हैं वो तो हमने देख ही लिया, क्लियर। तो चलो ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.3 के लिए इंट्रोडक्शन के, इसके बेसिस के ऊपर ही आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज है। तो ये वीडियो खास याद रहना चाहिए क्योंकि इसी के ऊपर आपका एक्सरसाइज डिपेंडेंट है, क्लियर। चलो तो यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3। तब तक के लिए थैंक यू।